हाँ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सत्य कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। सो आप सबका हार्दिक स्वागत है आज की इस क्लास में। एंड यस्टरडे वट एवर वी हैव डिस्कस, चलो एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कल के सेशन का। कोई शेयर करना चाहेगा या किसी का कोई क्वेश्चन या कुछ, एनी डाउट, एनीबॉडी वांट्स टू शेयर? अदरवाइज विल स्टार्ट टुडे सेशन। ओके, सो आज के सेशन का नाम है व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन्स टू गुड पीपल। है ना, बुरे लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हो जाता है कई बार। ये बहुत क्वेश्चन आता है कईयों के दिमाग में। या हम देखते हैं कि कई लोग जो है सारे गलत काम करते हैं लेकिन बहुत फ्लरिश हो रहे हैं, सब कुछ उनके साथ, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लाइफ में, उनकी हेल्थ भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। क्या कारण है इसका? आइए इसके बारे में आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे साइंटिफिकली। या देखिए, भगवान और जीव दोनों ही वास्तव में सच्चिदानंद है, ये पहले हमने डिस्कस कर रखा है कि दोनों शाश्वत हैं, पूर्ण ज्ञान है और आनंद से भरे हुए हैं। परंतु फिर भी जीवात्मा के जीवन में इतनी ज्यादा सफरिंग क्यों है, इतने कष्ट में क्यों रहते हैं जीवात्मा? इसका क्या कारण है? तो भगवत गीता में हम 5 मेजर टॉपिक डिस्कस करते हैं: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। अब ये सारी आउट ऑफ ये जितने भी 5 हैं, इनमें से ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल, ये तो शाश्वत है, इनमें कुछ कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो कर्म है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली सारा खेल कर्मों का ही है। कर्मों के कारण ही जीव जो है कष्ट पाता है इस संसार में। सो आगे, हम्म, क्या? तो जो भौतिक प्रकृति है उसमें इनफाइनाइट यूनिवर्सेस है ना, बहुत बड़ी है। परंतु अगर टोटल क्रिएशन की बात करें भगवान की, तो ये सारी प्रकृति जो है केवल, मतलब जनरली कई जगह हमने ये भी सुना कि 3/4 ही है, केवल 25% ही है, ये बहुत छोटी है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, और भगवत गीता में भगवान बताते हैं 13वें अध्याय में कि ये दुखालय में शाश्वतम है, दुखों से भरा हुआ है ये संसार। तो जस्ट 1 मिनट, जस्ट होल्ड करिए। या सॉरी। सो मटेरियल नेचर जो है वो क्या है? दुखालय में शाश्वत हो, दुखों से भरा हुआ है।
लेकिन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो फ्री ऑफ मिजरीज है, उसमें कोई दुख कोई कष्ट नहीं। हम्म। है वहां से आएगी 7% का। एक मिनट जस्ट। या जी। तो जिस तरह से जेल होती है, जेल किसके लिए होती है? जो लोग कानून के नियमों का पालन नहीं करते हैं, हाँ, उनके लिए जेल बनाई जाती है। और उनको जेल में डालने का पर्पस ये होता है कि वो सुधरे, सजा भुगतने के बाद वो एक अच्छे इंसान बन जाए। ठीक है। तो उसी तरह से भगवान ने ये जेल बनाया है, भौतिक संसार रूपी। और इसमें जो है जितने भी वो है रिवेलियस सोल्स हैं, जो भगवान से विद्रोह करती हैं जीवात्माएं, उनको रखा जाता है ताकि वो अपने आप को रिफॉर्म करके भगवान की सेवा में जाए। तो इसीलिए भगवान ने ये संसार बनाया है। हालांकि कोई सरकार जो है वो चाहती नहीं है कि जेलें उनकी भरी रहे। सरकार कभी नहीं चाहती कि जेल में खचाखच, क्योंकि जेल को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट भी लगता है। इतने मान लो हजारों कैदी हैं, उन हजारों कैदियों के लिए खाने की व्यवस्था करना, उनके रहने की व्यवस्था करना एक बहुत बड़ा वो है, एक सरदर्द है। और सरकार नहीं चाहती है कि उसमें कोई जाए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे शरारती तत्व होते हैं जिनको सुधारने के लिए जेल बनाई जाती है। तो उसीलिए भगवान ने जो है ये जेल इसलिए बनाई, क्योंकि हम भगवान के द्वारा बताए गए नियमों का पालन नहीं करते, इसीलिए। परंतु इस मटेरियल वर्ल्ड में हमारे को एक चॉइस दे दी है, थोड़ी सी फ्री विल दे दी है मनुष्य को। अब उसको अगर वो यूज करे भौतिक संसार में, तो वो क्या कर सकता है? भगवान के प्रति खोया हुआ प्रेम द्वारा डेवलप करके भगवान के शाश्वत वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है। और अगर मिस यूज करेगा तो फिर इस संसार में सड़ता रहेगा वो। तो ये डिपेंड करता है कि अपनी वो जो थोड़ी सी जो फ्री विल है उसको किस में प्रयोग कर रहा है वो व्यक्ति। और पद्म पुराण में वर्णन आता है कि 84 लाख प्रकार की योनि है, जिसमें से कि 9 लाख प्रकार के जलचर, नवलक्षानी स्थावर लख विंशति क्रमयो रुद्र संख्याय पक्षिनाम दक्ष दश लक्षणम त्रिमिशाल त्रिमशाल लक्ष लक्षणी पाशव चतुर्लक्षाणी मानुषा। कि 20 लाख प्रकार के, 9 लाख प्रकार के स्पीशीज जो है वो पानी में रहती है। एक just- या तो 9 लाख प्रकार के जलचर हैं, 20 लाख प्रकार के स्थावर हैं, पेड़ पौधे। 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, सांप जो रेंगते हुए। और 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं। 30 लाख प्रकार के पशु हैं। और 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। तो मनुष्य वास्तव में जीवात्मा इन 84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण करता रहता है। ठीक है। और जिस तरह से प्रिजन हाउस में, जेल में फर्स्ट क्लास सेल, सेकंड क्लास सेल, थर्ड क्लास सेल, इस तरह से होता है। प्रिजनर के हिसाब से उसको वो फैसिलिटी दी जाती है जेल में भी। तो यहाँ पे भी कर्मों के हिसाब से व्यक्ति को अच्छा शरीर मिलता है, या फिर मीडियम टाइप का शरीर मिलता है, या फिर बहुत ही डिग्रेडेड टाइप का शरीर मिलता है कर्मों के हिसाब से। और यहाँ पे इस संसार में व्यक्ति 3 गुणों से बंधा रहता है, सतुगुण, तमोगुण और रजोगुण से, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था। इसीलिए इस संसार को दुर्गा भी बोला जाता है, दुर्गा माता के निरीक्षण में रहता है। दुर्गा माता इस संसार की जेलर है। तो दुर्ग शब्द का क्या मतलब है? कि गा मतलब जाना, और दुर्ग मतलब बहुत मुश्किल, जिससे पार जाना बहुत मुश्किल है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या माँ में भी ये प्रपद्यंते माया में ताम तरंते थे। 3 गुणों से बनी हुई इस प्रकृति को पार कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरी शरण में आ जाते हैं इसे वो आसानी से पार कर जाते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपनी फ्री विल का प्रयोग किस तरह से करते हैं। ठीक है। और ये तो था नेचर, नेचर किस तरह से कार्य करती है, प्रकृति। ठीक है। अभी हम कर्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ऐसी एक्टिविटी जो बद्ध जीवों के द्वारा तीनों गुणों में संपादित की जाती है,
समय के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार उसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। ठीक है। और लॉ ऑफ कर्मा जैसे आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, उसी तरह से यहाँ पे भी कि हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, हर एक चीज का। अगर आप सही करोगे तो सही मिलेगा, गलत करोगे तो गलत मिलेगा। हर चीज का एक इक्वल रिएक्शन होता है, आपको बराबर वो मिलेगा आपको। इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज के लिए मनुष्य अकाउंटेबल है। ठीक है। तो इसलिए हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, उस हर एक चीज का अकाउंट रखा जाता है भगवान के द्वारा। पूरा अकाउंट मैनेज होता है। आप हर किसी को चीट कर सकते हो, वहां जाके चीट नहीं कर सकते। वहां पे तो पूरे पर्दे खुल जाते हैं। वहां पे तो कहते हैं पूरा बड़ा स्क्रीन होता है, वहां पे दिखाते हैं आपकी पूरी रिकॉर्डिंग। आप बेशक से बोलो नहीं मैंने कुछ गलत नहीं किया, गलत नहीं किया, तो कहते हैं दिखाइए जिनको इसकी रिकॉर्डिंग दिखाइए। तो फिर जब रिकॉर्डिंग देखते हैं तो फिर वो व्यक्ति चुप रहता है, अरे बाप रे बाप, ये तो मैं रंगे हाथों पकड़ा गया, यहाँ तो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। तो सब कुछ एक एक चीज रिकॉर्ड होती है जो हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इसको देख नहीं रहा है, सब सब नोट हो रहा है एक एक चीज। ठीक है। तो भगवान कहते हैं गहना कर्मणो गति, भगवत गीता में बताते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ कर्म। कर्म के नियमों को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छे कार्यों में लगेंगे हम। और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें उसके पाप में रिजल्ट मिलेगा, उसके कष्ट मिलेंगे, और साथ में हम पाप में ही कार्यों में लग जाएंगे। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, पाप में ही कार्य बेसिकली चार प्रकार के होते हैं, जो कि जिस तरह से धर्म के चार स्तंभ है, दया, सत्यता, पवित्रता और तपस्या, उसी तरह से अधर्म के भी चार स्तंभ होते हैं, है ना। और चार स्तंभ कौन कौन से उन पे टिका होता है वो, इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग एंड मीट, अवैध संबंध, नशा, नशाखोरी और जुआ खेलना और मांसाहारी आहार करना। लेकिन शास्त्र हमारे को साथ साथ कुछ कंसेशन भी देते हैं, लेकिन उस कंसेशन को लाइसेंस समझ के हम पापमयी कार्यों में जो है लगे तृप्त लिप्त रहे, वो ऐसी मेंटेलिटी जो है बहुत खतरनाक है। जैसे कंसेशन क्या है कि आप जैसे वैश्यों के लिए कंसेशन क्या है, वैश्यों के लिए कंसेशन ये है जो बिजनेस करते हैं, दुकानदार हैं, उसमें हल्का सा झूठ बोल सकते हैं, अरे हमें तो बहुत घाटा हो रहा है जी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचता हमें। हर एक दुकानदार यही बोलता है, अरे आपको तो हमने सारा एज इट इज जितने का आया था उतने का दे दिया, अपने लिए कुछ नहीं रखा। सबको पता है वो अपने रिश्तेदार को भी नहीं छोड़ते। तो उतना ठीक है, आटे में नमक चलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा आप नमक में थोड़ा सा आटा मिला। एक लिमिटेड वो कंसेशन है, पर उसके चक्कर में ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही मतलब उसको पूरा ही झूठ बोल दो। ठीक है। उसी तरह से संतानोत्पत्ति के लिए हमारे को लाइसेंस मिला हुआ है कि हम गृहस्थ आश्रम में जाके संतान उत्पत्ति करने के लिए स्त्री के साथ संबंध कर सकते हैं या पुरुष के साथ संबंध कर सकते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी इंद्र तृप्ति में लगे रहें। तो समझ रहे हैं आप। तो अगर हम कोई भी कार्य करते हैं उसका हमें बराबर भुगतान करना पड़ता है, आप ये ध्यान रखिए हमेशा, जिसको हम भूल जाते हैं। और फिर इसलिए हम बोलते हैं कि हमने तो कभी गलत काम नहीं किया, फिर ये ऐसा कैसे हो गया हमारे साथ। तो हम आगे और डिस्कस करेंगे इसको। अब हम एक एक करके क्वेश्चंस लेते हैं, जनरली जो क्वेश्चंस बोलते हैं कि व्हाई गॉड गिव्स अस सो मच सफरिंग। सब क्वेश्चन है, भगवान हमारे को इतना कष्ट देते क्यों है, क्यों कष्ट देते हैं, क्या कारण है। तो वास्तव में उत्तर ये है कि भगवान हमें कष्ट नहीं देते। भगवान तो हमारे को फैसिलिटी दिए थे, फ्री विल दिए थे, लेकिन हमने उस फ्री विल का मिसयूज किया है, इसलिए हम अपने अब वो सफरिंग्स हमारे सामने आ रही है। कृष्ण ने नहीं दी हमें ये सफरिंग, ये हमने खुद चूज की है। अगर आप इन सफरिंग से छूटना चाहते हो तो भगवत गीता को फॉलो करिए, भगवान जो कह रहे हैं भगवत गीता में उसे पालन करिए, आप छूट जाएंगे इन सफरिंग से। कर्म ही पूजा है, आपने कई बार सुना होगा। तो ये कितना करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल सही है, कर्म ही पूजा है। लेकिन कैसा कर्म पूजा है, जो भगवान के लिए किया गया कर्म है वो पूजा है। लेकिन हम अपनी इंद्र तृप्ति के लिए किया गया कार्य वो पूजा नहीं है। अगर कर्म ही पूजा होता तो आप देखिए कि गधा जो है दिन रात कर्म में लगा रहता है, कितने
और ये लेबर हैं, बोझ ढोने वाले लेबर हैं, ये सब जो हैं, ये क्या करते हैं? हाँ, ये पूरा दिन जो है गधों की तरह काम करते हैं। रिक्शा चलाने वाले रिक्शा चलाते हैं, सब करते हैं, पूरा दिन कर्म में लगे रहते हैं। अगर यही इनकी पूजा होती तो ये तो सीधा धाम की प्राप्ति करते बोझा ढो ढो के। तो वास्तव में कर्म पूजा है, लेकिन ये देखना है कौन सा कर्म पूजा है। आप व्यर्थ में लगे हो इधर उधर, तो वो कर्म पूजा नहीं। समझ रहे हैं? भगवान की आज्ञा अनुसार किया गया कर्म वो पूजा है। अब जानवरों को क्या है? व्हाट अबाउट एनिमल्स, आर दे टू बाउंड विद कर्मा बाय कर्मा? क्या जानवरों को भी कर्म लगता है? नहीं, जानवरों को कर्म नहीं लगता। शेर जो है उसकी बॉडी उसी तरह से डिजाइन की गई है कि वो उसको किसी दूसरे अपने कमजोर पशुओं को मार के खाएगा, वो उसको कर्म नहीं लगता, क्योंकि ये सारी की सारी भोग योनि है। लेकिन जो मनुष्य योनि है वो है वास्तव में कर्म योनि। समझ रहे हो? केवल मनुष्य को छोड़ के इवन देवी देवताओं की योनियों में भी जो है वो कर्म नहीं लगता है, वो भी भोग योनि है। उनका शरीर उनके उस तरह से बनाए गए हैं भोग करने के लिए। अब मनुष्य शरीर जो है भोग योनि नहीं है, इसका ये भी प्रूफ समझ सकते हैं आप, ये हम बहुत अधिक भोग नहीं कर सकते, हम बहुत लिमिटेड प्रकार का भोग कर सकते हैं। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था परसों कि किस तरह से जानवर पशु पक्षी जो हैं इन चारों एक्टिविटीज में हमसे कहीं अधिक आगे हैं। अवैध संबंध में ले लो, जैसे बंदर और कबूतर हैं, एक एक दिन में 40-40 70-70 बार वो भोग कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं कर सकता वैसा। और जैसे खाने की बात है, हाथी कितना खा सकता है। मांस खाने की बात है, शेर कितना मांस खा सकता है, पूरा एक एक बार में खा जाता है, हम नहीं उतना खा सकते। तो मनुष्य जो है भोग योनि नहीं है, लेकिन बाकी सभी ये भोग योनि है, इनको कर्म नहीं लगता। और आप कहेंगे कि इतने सारे लोग एकदम से मर जाते हैं, जैसे सुनामी आई, भूकंप आया, या एक एयरप्लेन क्रैश हो गया, उसमें कई सौ लोग है ना, 700 800 लोग एक साथ मर जाते हैं। इसका क्या कारण है? तो इसको कहते हैं कलेक्टिव कर्मा। कलेक्टिव कलेक्टिव कर्मा का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए भगवान ने जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में इस तरह से किया था, एग्जाम्पल देके, कि जितने भी जो दुष्ट लोग थे सबको एक साथ इकट्ठा किया और एक साथ मार दिया। जैसे जरासंध जी जो थे, उसको मारते नहीं थे, वो क्या करते थे, जरासंध को 17 बार छोड़ा। भगवान कहते थे यार अब हम जगह जगह जाके ढूंढ के लाएंगे, इसको छोड़ देते हैं, ये अपने आप राक्षसों को ढूंढ के लाएगा और उसको एक साथ यहाँ पे मार देंगे, खत्म। तो भगवान ज्यादा मेहनत नहीं करते, ठीक है। तो उसी तरह से भगवान ने सारे दुष्टों को एक साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में इकट्ठा किया, और कहते हैं कई करोड़ सौ लोग, 64 करोड़ या पता नहीं कितने 100 करोड़ 100 करोड़ लोगों को एक साथ 18 दिन में खत्म कर दिया था। इतना बड़ा नरसंहार आज तक कभी नहीं सुना। तो भगवान क्या करते हैं कि ये इसको कहते हैं कलेक्टिव कर्म। जब समाज में पाप बहुत अधिक बढ़ जाता है, सारे के सारे लोग पापी हो जाते हैं, तो उसी तरह से फिर वो एक कलेक्टिव कर्म आता है। जैसे पीछे नेपाल में भूकंप आया था, और आज से 5-6 साल पहले आया था, और उसमें पूरा नेपाल तहस नहस हो गया। तो कहते हैं कि वहां पे कई मतलब ना गऊओं की बलि, पता नहीं, या इस तरह का कुछ वो करते थे, इस कारण ऐसा हैवी रिएक्शन मिला। तो समझ रहे हैं आप, हमारे को ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चीज ऐसे नहीं हो जाती है अकस्मात, उसके पीछे पूरा पिक्चर होता है, पूरा एक कर्मों का विधान होता है, पूरा नोटिस हो रहा होता है। जैसे कहते हैं ना, पाप का घड़ा भर गया। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर भगवान इस तरह से कर देते हैं। आगे, इज इग्नोरेंस ऑफ द लॉ कॉज टू एस्केप रिएक्शन? अब कोई बोल सकता है कि हमें तो ये पता ही नहीं था, हम तो इनोसेंट थे, हमारे को पता ही नहीं है ये गलत है या सही है। नहीं, अगर आपको मनुष्य जीवन मिला है तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। जैसे सड़क पे गाड़ी चलाते हैं, अब कोई सड़क पे गाड़ी चलाते हुए कोई नियम ब्रेक कर देता है, तो वो ये नहीं बोल सकता पुलिस को कि मुझे पता नहीं था। अगर आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, नियम ब्रेक कर रहे हैं, तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। उसी तरह से मनुष्य जीवन अगर आपको मिला है, तो आप ये प्रश्न करने ही चाहिए, आपको पूछना ही चाहिए। इसलिए वो बहुत बहुत भाग्यशाली वो लोग हैं जिनको वास्तव में किसी भक्त का संग मिल जाता है। उसे जब किसी भक्त का संग मिल जाता है,
तब वो जान पाता है, अरे माय गॉड, मैं कितना बड़ा धोखा कर रहा था अपने साथ और इस समाज के साथ। तो वो अलर्ट हो जाता है। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है। लेकिन जिन व्यक्तियों को ये सौभाग्य नहीं मिला है, उनको यह सौभाग्य आप दीजिए जाके। आप करिए प्रचार अच्छे से। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को नरक से बचाना। 5वें स्कंद में जब वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी नरकों का, तो परीक्षित महाराज अत्यंत द्रवित हो जाते हैं और कष्ट में आ जाते हैं सुन के कि हे गुरुदेव, आपने जिस तरह से बताया है, नरकों का वर्णन किया है और किस किस लोगों को वैसे वहां पे भेजा जाता है, किन किन लोगों को, तो भगवान प्रैक्टिकली तो सारे नरक जा ही रहे हैं, क्योंकि नहीं चाहते हुए पाप तो होता ही रहता है हमसे, तो बचेंगे कैसे। फिर वो उदाहरण देते हैं कि किस अजामिल की कथा का, कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि अगर एक बार भी कोई व्यक्ति भगवान का नाम ले ले तो वो कभी नरक नहीं जाता। तो इतना पावरफुल है ये हरि। तो इसीलिए इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। दंड तो मिलेगा। अब आपको ये मौका मिले तो आप इसको चीज को बहुत अच्छे से अपनाइए और इसको फॉलो करिए अच्छे से। तीव्रेण भक्ति योगेन। अब जब आप जैसी भक्ति में लगे, अब तीव्रता के साथ भक्ति करनी चाहिए। अब आलस्य नहीं दिखाना चाहिए हमें भक्ति। ठीक है। और इसीलिए इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। हमारे को जानना ही है, हमें शास्त्र पढ़ने ही है, हमें क्या सही है क्या गलत है ये हमारी जिम्मेदारी। दूसरा, इफ एवरीथिंग इज प्री डेस्टाइन्ड देन व्हाई वर्क। अब हर कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि हर कुछ पहले से ही अगर तय है तो हम कार्य क्यों करें। जब पता है हमारे को इसी हिसाब से ये मिलना है, हमारी जीवन कुंडली में पहले ही लिख दिया गया, तो हम सोए रहते हैं, जो मिलना होगा मिल ही जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके कर्म जो है आपसे, आपकी जो डेस्टिनी है वो आपसे कर्म वैसा करवा ही लेगी, आप बच ही नहीं सकते। जैसे कि एग्जांपल आता है कि एक व्यक्ति था, उसकी शादी होने वाली थी, तो उन्होंने अपनी कुंडली उंडली दिखाई, तो उन्होंने बोला कि शादी होने के 7 दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। बेटर है कि ये व्यक्ति जो है शादी ना करे तो अच्छा। तो उन्होंने बोला स्वामी जी कोई हल बताइए इसका। उसका हल यही है कि ये 7 दिन, शादी के 7 दिन तक ये घर से बाहर ना निकले, घर पे ही रहे, तब बच सकता है ये। अब हुआ क्या कि शादी हो गई। अब उसने बोला ठीक है 7 दिन में घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा, बस ठीक है और क्या। लेकिन जैसे 7वां दिन आया, उस समय अचानक से ब्लैकआउट हो गया पूरे शहर में, लाइट चली गई। और बगल में इनके एक दुकान थी जहां से मिट्टी का तेल मिलता था, थोड़ा सा जस्ट सड़क पार करके ऐसा कुछ था। तो अब घर में कोई और था नहीं, तो उसने बोला कि यार मिट्टी के तेल ही तो लाना है, और वो भूल गया उस समय कि मेरे को मना किया था, अभी 1 हफ्ता पूरा नहीं हुआ। और वो व्यक्ति क्या किया, मिट्टी का तेल लेने के लिए बाहर गया, और उसी समय क्या हुआ, बिजली की चमकी बहुत तेज, और वो बिजली, आकाश में बिजली चमकी और उसके ऊपर गिर गई और वहीं। तो हमारी डेस्टिनी जो है हमसे कर्म करवा लेती है जबरदस्ती, समझ रहे हैं आप। लेकिन अगर आप ठाकुर जी की शरण में पकड़ लेते हो, तब भगवान में इतनी शक्ति है कि हमारी डेस्टिनी चेंज कर। तो आपके पास जो फ्री विल दे रखा है ना, आप उसका आप यूज करते हो या मिस यूज करते हो, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। भगवान में बहुत शक्ति है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, और किसी देवी देवता में ये शक्ति है। अच्छा, गुड और बैड कर्मा डू नॉट कैंसल ईच अदर। अब कोई व्यक्ति ये पूछ सकता है कि मान लीजिए मैंने बहुत पाप कर्म किए, लेकिन अब मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, तो पाप कर्म मुझसे कट जाएंगे? नहीं कटेंगे। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरे फल। अच्छे और बुरे कर्म एक दूसरे को काटते नहीं, समझ रहे हैं। बैड कर्मा इज बैड, बट हाउ अबाउट गुड कर्मा। चलिए मान लिया कि आपने कहा कि ठीक है, अच्छे कर्म करोगे अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करोगे बुरे फल मिलेंगे। चलो मान लिया बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, परंतु अच्छे कर्म क्यों नहीं करने चाहिए, उससे क्या फल, उसका क्या वो है। अब उसका ये है कि मान लीजिए जेल में 2 कैदी गए, एक व्यक्ति को सोने की सलाखों से बांध दिया और एक को लोहे की सलाखों से, लेकिन बंदे तो दोनों जेल में ही है ना। तो ये उसी तरह से है। आपको अच्छे कर्म करके मान लीजिए बहुत बड़ा आपको स्टेटस मिल गया समाज में, आप बहुत अमीर हो गए, बहुत इंटेलिजेंट हो गए, बहुत सुंदर हो गए, बहुत बुद्धिमान हो गए, पूरा सब कुछ मिल गया आपको। लेकिन जेल तो जेल ही है। जेल में जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, उसका क्या करोगे। तो इसीलिए कहते हैं इधर कुआं उधर खाई।
अच्छे कर्म करोगे तो गिरोगे, बुरे कर्म करोगे तो गिरोगे। इसलिए हमारे को क्या अकर्म करना चाहिए, इस पर थोड़ा आगे चर्चा करेंगे हम। डज गॉड ऑल्सो हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ कर्मा? क्या भगवान को भी ये कर्म बंधन में फंसना पड़ता है? नहीं। भगवान स्वराट है। भगवान इस संसार की सृष्टि से पहले से हैं, थे और रहे। भगवान ने ही ये सृष्टि बनाई है, कुछ समय तक रखेंगे और फिर इसका विनाश करके अपने अंदर समेट लेंगे। तो भगवान इस कर्म बंधन में नहीं है। भगवान हम सब की तरह नहीं फंसे हुए इस संसार। ठीक है। तो क्या करना चाहिए हमें फिर? आलसी हो जाना चाहिए? नहीं। हमें उत्साह उत्साह पूर्वक जो है भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। अब अगर हम फंसी गए हैं संसार में, तो प्रभुपाद कहते हैं मेक बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। ठीक है, अगर आप मान लीजिए गलत आपने कोई सौदा कर लिया है, अब उस सौदे का क्या करो? बेस्ट यूज करो। वो बेस्ट यूज क्या है? आप अपनी इंद्रियों से, मन से ठाकुर जी की सेवा में लो, अच्छे से लो, और धीरे धीरे लगते लगते हम शुद्ध हो जाएंगे। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? रिएक्शन से कैसे हम बाहर निकल सकते हैं? अकर्मा मस्ट बी परफॉर्म। अकर्म करना चाहिए। अकर्म क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। समझ रहे हैं? जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अर्जुन था। अर्जुन स्टार्टिंग में युद्ध करने के लिए मना कर रहे थे। मैं युद्ध नहीं करूंगा कृष्ण, मेरे सगे संबंधी मर जाएंगे साथ, प्लीज मेरे को इसमें मत इंगेज करिए युद्ध में। तो पहले ये वो सोच रहा था कि अगर हम जब युद्ध जीत जाएंगे तो फायदा क्या होगा? सारे के सारे तो मर जाएंगे, और अगर हम युद्ध हार जाए तो भी क्या फायदा? तो मतलब अर्जुन को कोई, दोनों ही केस में भयंकर नरसंहार होना ही था। तो अर्जुन नहीं चाहते थे एक वैष्णव होने के नाते यार इतने सारे लोगों का वध किया जाए। लेकिन भगवान ने जब उनको समझाया गीता में, तो और जब उनको ये समझ में आ गया कि भगवत गीता में भगवान ये चाहते हैं कि ये मेरी खुशी के लिए युद्ध करो। जब अर्जुन को ये पता लग गया ना कि मेरी प्रसन्नता के लिए कृष्ण चाहते हैं इस युद्ध को, तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मैं ये युद्ध करूं, उसको कहते हैं अकर्म। समझ रहे आप? अपने लिए कुछ कार्य करेंगे गलत, तो वो विकर्म हो जाएगा। समझ रहे हो? तो हमारे को ये ध्यान रखना चाहिए, शास्त्रों के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। शास्त्रों के विरुद्ध की गई एक भी छोटा से छोटा कार्य हैवी रिएक्शन दे सकता है। इसलिए बहुत ध्यान रखते हैं, हमें इसलिए अकर्म करना चाहिए। कुछ भी करें भगवान की प्रसन्नता की। ठीक है। तो इसीलिए ये पूरी लाइफ एक प्रिपरेशन है। इस प्रैक्टिस को करने के लिए पूरी लाइफ एक प्रिपरेशन। और फाइनल एग्जाम कब होगा इसका? मृत्यु के समय। मृत्यु के समय आपकी क्या कॉन्शियसनेस। तो हम्म तो कई प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है कर्म जो कि शास्त्रों के हिसाब से किया जाता है। ठीक है। एक होता है विकर्म जो शास्त्रों के विरुद्ध किया जाता है। शास्त्रों के हिसाब से करेंगे उसे पुण्य कर्म कहते हैं, और शास्त्रों के विरुद्ध करेंगे उसे पाप कर्म कहते हैं। एक होता है अकर्म जिसमें कोई रिएक्शन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। जैसे एक सोल्जर है, एक सैनिक है, वो क्या करता है? युद्ध करता है। कहाँ पे? सरहद पे जाके, बॉर्डर पे जाके युद्ध करता है, और युद्ध करता है तो वो दूसरे विपक्ष के कई सैनिकों को मार डालता है। उसके लिए उसे परमवीर चक्र मिलता है। इसको कहते हैं अकर्म। लेकिन वही सैनिक अगर अपने घर पे आके एक भी व्यक्ति को मारेगा अपने शहर में, किसी सिविलियन को, तो उसको भयंकर दंड मिलेगा। उसको कहते हैं विकर्म। समझ गए? तो केवल और केवल ये कॉन्शियसनेस का अंत। तो अगर हम अकर्म करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, तो वो कर्म बंधन कट जाता है। इसीलिए हमारे को ये ध्यान रखना चाहिए। अब हमारे को भगवान को सेंटर में क्यों रखना चाहिए? और भगवान को सेंटर में न रख के अगर हम दूसरों के लिए अच्छे अच्छे कर्म करते रहें, अच्छे अच्छा करते रहें, तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि उसको फिर पुण्य कर्म भोगने के लिए वापस आना पड़ेगा वास्तव में। जैसे आप भंडारा कराते हो, तो बिना भोग लगाए भंडारा कराओगे तो कर्म में आ जाएगा, पुण्य कर्म में। लेकिन भोग लगा के भंडारा करोगे तो अकर्म में।
वो भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रसाद बांटते हैं। इसलिए हम इस्कॉन में जो है प्रसाद बांटते हैं, हम खाना नहीं बांटते। प्रॉपर हम विधि से भोग लगा के भगवान का फिर वो प्रसाद रूप में वितरण करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अकर्म जो है कर्म से भी ऊपर है, कर्म से भी ज्यादा अच्छा है। अब हम किस तरह से अकर्म को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली लगा सकते हैं, कैसे अपना सकते हैं? इसके लिए हमें कला सीखनी पड़ेगी, स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाना पड़ेगा। फिलहाल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप सभी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और उससे जो धन अर्जित आप करते हैं, उस धन से अगर आप अपनी इंद्र तृप्ति ना करके भगवान की सेवा में लगा रखा है, जैसे आप खा रहे हैं भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, और आप कोई मन गढ़ंत तरीके से कुछ नहीं खा रहे, लहसुन प्याज डाल के या नॉन वेज ऐसे इस तरह से कुछ नहीं, तो उसको अकर्म कहते हैं। वो आपकी जो आपने पूरे दिन किया होगा, अगर आपने अपनी सैलरी से केवल ठाकुर जी की सेवा में लगाते हो, उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रचार प्रसार में लगाते हैं, तो उसका रिएक्शन नहीं मिलेगा। वो आपकी पूरी जॉब भी पूरी भक्ति हो जाएगी, लेकिन आपने थोड़ा सा भी इंद्र तृप्ति में उसमें लगाया, तो फिर वो भक्ति से हट जाएगा, फिर वो भक्ति नहीं रहेगी, फिर उसमें कर्म अकर्म ये सब लग जाए। समझ रहे आप? इसी यही कारण है, यही कारण है कि कई लोग जो है बहुत पिछले कर्मों के कारण बहुत अमीर होते हैं, हैंडसम होते हैं बचपन से, और कई बहुत अगली होते हैं, अच्छे नहीं होते देखने में। हम्म। कई बचपन से ही जो है बहुत हेल्दी होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, बचपन से ही अमीर बाप के घर में पैदा होते हैं। ठीक है। इसका क्या कारण है? इसका मतलब ये है कि भगवान पार्शियल है, भगवान जो है भेदभाव करते हैं। हाँ। एक और क्वेश्चन आता है कि बच्चे, कई हमने देखा है कई बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको इतनी तकलीफ होती है, वो मर जाते हैं, या बम विस्फोट कर दिया किसी ने, बम विस्फोट में मार दिया कई बच्चों को स्कूल में, तो उन बच्चों की क्या गलती थी? उन्होंने तो अभी पाप कर्म कभी किया ही नहीं था। पाप कर्म तो जब इंसान बड़ा हो जाता है तब करता है, और बच्चे ने तो पाप कर्म किया नहीं था, तो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों ऐसा गलत किया जब उन्होंने कुछ गलत ही नहीं किया? इतने सारे बच्चे जो है वॉर में, फिलिस्तीन की वॉर, इराक और ये सब में कितने मर गए? क्यों भगवान इतने अनकाइंड है, इतने मतलब वो है कठोर हृदय है, इतने इतने क्रूर क्यों है भगवान? क्या कारण है? तो इसका, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि भगवान या तो बहुत परम शक्तिशाली नहीं है, और या तो फिर भगवान परम शक्तिशाली हैं, तो भगवान जो है परम कृपालु नहीं है। और अगर भगवान परम कृपालु हैं, तो परम शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि अपने लड़कों को, बच्चों को बचा सके। तो कई लोग इस तरह से आर्ग्यूमेंट करते हैं, परंतु वो क्या बोलते हैं, अगर भगवान शक्तिशाली है तो इसका मतलब वो सबसे अधिक कृपालु नहीं है, और अगर भगवान बहुत कृपालु है, सबसे अधिक कृपालु है, तो वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। क्यों? अगर शक्तिशाली होते, अगर कृपालु है, तो रक्षा करते, इतना कष्ट क्यों आने देते लोगों को? तो इसको हम समझेंगे, लेकिन भगवान हमारे को बताते हैं, शास्त्र हमें बताते हैं, भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, आई एम द सुप्रीम वेल विशर एंड आई एम द सुप्रीमली पावरफुल। बताते हैं भगवान सबसे अधिक शक्तिशाली और सबसे बड़े शुभ चिंतक भगवान ही है। हम्म। भगवत गीता 9:29 में कहते हैं भगवान, समो हम सर्वभूतेषु ना मे द्वेष्योस्ति ना प्रिया ये बचंती तुम माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्याम। मैं सबको समान हूँ, इक्वल हूँ सबके लिए, मैं कभी किसी से पार्शियलिटी नहीं करता। भगवान क्लियरली बोल रहे हैं। समझ रहे हो? तो फिर ये इतना सारा डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हो आप, हे भगवान? किसी को अमीर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, किसी को पैदा होते ही पागल बना दिया, किसी को पैदा होते ही लंगड़ा कर दिया, लूला कर दिया, कितने तरह की बीमारियों से ग्रसित कर दिया। हाँ। और हम डिस्कस करते हैं, जैसे कोर्ट में, है ना, कोर्ट में हम क्या करते हैं, एक जज बैठा होता है और सामने कैदी होते हैं, और जज उनको सजा दे देता है, भयंकर आजीवन कारावास की, इस तरह से। और किसी को जो है मुआवजा दिलवा देता है, बहुत पैसे दिलवा देता है। तो एक को तो जो फांसी की सजा दे दी या पूरी उम्र कैद की सजा दे दी, और एक को बहुत पैसा दे दिया जज ने। हाँ। तो
जज जो है इसका रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, जज इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जज क्यों क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स द जज गिव्स डिफरेंट जजमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से जज जो है अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की जजमेंट देता है कानून के हिसाब से। तो जज का इसमें कोई लेना देना नहीं। उसी तरह से भगवान का भी जो है कोई लेना देना नहीं हमारी इस भौतिक प्रकृति से। हमने जैसा अपने आप को कर्मों के बंधन में डाल लिया है वैसे हम ढल रहे हैं। तो हम ही इसके सबसे बड़े कारण है, भगवान नहीं है। भगवान तो जस्ट हमारे को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं हमारे कर्मों के हिसाब से। समझ रहे हैं आप? तो वो पार्शियल नहीं है। ठीक है। अब श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 31वें श्लोक के पहले उसमें 31वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान बताते हैं कपिल देव कि कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर देहोपद्यते श्रिया प्रविष्टा उदरम पंस रेत कणाश्रय। ये हमें बता रहे हैं कि किसके, भगवान की अध्यक्षता में कर्मों के हिसाब से जीवात्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में प्राप्त होता है। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में जाता है वो अपने कर्मों के हिसाब से। ठीक है। अपने कर्मों के हिसाब से जाता है और उसे उसी वो किस तरह से जाता है? अपने पिता के वीर्य द्वारा दूसरे योनि में भेजा जाता है। तो इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है। उसने जिस तरह से अपना एटीट्यूड बनाया था, जिस तरह से पिछले कर्मों का लेके आया था, वो इसी तरह से वहां पे उसको वो मिल गया। इसी कारण से ये सबसे बड़ा कारण है कि कई लोग जो है पैदा होते ही अमीर हो जाते हैं, कई पैदा होते ही गरीब हो जाते हैं, या इतना कईयों के साथ बुरा हो जाता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं अंडर द supervision of the Supreme Lord and according to the result of his work, the living entity, the soul is given particular type of body. तो आत्मा को भगवान के हिसाब से, भगवान के सुपरविजन में और जिस तरह से उसने कार्य किया होता है, जिस तरह से उसने अपनी नेचर बना ली होती है, कॉन्शियसनेस डेवलप कर ली होती है, उस तरह का शरीर व्यक्ति को मिल जाए। इट इज एज सिंपल एज दिस। इसमें कोई बहुत बड़ा वो रॉकेट साइंस नहीं है समझने। ठीक है। अब भगवान जो है सबके हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हैं और एक एक एक्टिविटीज को नोटिस करते रहते हैं। आप भगवान को चीट नहीं कर सकते, भगवान को धोखा नहीं कर सकते। भगवान सबके हृदय में बैठे हैं और हमें हमसे ज्यादा जानते हैं। ठीक है। तो भगवान सबके लिए समान। भगवान कभी किसी से पार्शियलिटी नहीं करते। वो तो बस फैसिलिटेट करते हैं, हमारे को हेल्प करते हैं कि हम जिस चीज को करना चाहें वो चीज को कर लो। मिस यूज करना है अपनी फ्री विल को, मिस यूज कर लो। भगवान जो है जबरदस्ती गले नहीं पड़ते, जबरदस्ती नहीं बोलते नहीं तुम्हें भाई मेरी बात माननी है, मानो नहीं मानो। जैसे अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता के एंड में बोल दिया यथा इच्छा सी तथा करो। मैंने आपको ये सारा ज्ञान दे दिया, अब अर्जुन आपकी इच्छा जो करना करो। ठीक है। इसलिए भगवान 15वें अध्याय में बताते, 5वें अध्याय के 15वें श्लोक में बताते हैं, ना दत्ते कस्यचित पापम न च एव सुकृतम विभु अज्ञानेन तु आवृतम ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जो भगवान है, परम भगवान है, वो किसी की सिंफुल और पायस एक्टिविटीज को नहीं लेते। ठीक है। परंतु आम जनता जो बिविल्डर्ड हो गई होती है ना, वो ये सोचती है मूर्खतावश कि भगवान जो है पार्शियलिटी कर रहे हैं, क्योंकि वो अज्ञानता के कारण उनका वास्तविक नॉलेज ढक गया होता है। ना आदत्ते कस्यचित् पापम ना चाहे सुकृतिम विभु अज्ञानेन तु आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तो अज्ञानता के कारण जो है उनका ये नॉलेज ढक जाता है, इसलिए हम भगवान को ब्लेम करते हैं कि मैंने आज तक कभी किसी का कुछ नहीं किया था, ये क्यों हो गया। लेकिन भगवान इसका सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। अगर आपको अपने कष्टों से मुक्ति पानी है, सब कुछ करना है, तो आ जाओ भगवान की शरण में। भगवान 18 अध्याय के 66वें श्लोक में बोल रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज
अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, आप डरो मत, आ जाओ मेरी शरण में। लेकिन हम क्यों नहीं जाते फिर? हम्म? और फिर हमारे साथ जब हमें रिएक्शंस मिलते हैं अपने कर्मों के हिसाब से, और फिर हम परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया मेरे से। हम्म? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सिंफुल रिएक्शन कई प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, है ना, इस तरह से कूट बीज। तो जिन मान लीजिए किसी सिंफुल रिएक्शन के कारण अभी हम प्रेजेंट में दुख भोग रहे हैं, जो अभी हम प्रेजेंट में हमारे जीवन में कष्ट है, उसे प्रारब्ध बोलते हैं। ठीक है, वो ऑलरेडी जो है फ्रुक्टिफाई हो गया। और कोई जो एक सिंफुल रिएक्शन है जो बस कुछ ही एक आध दिन में फ्रुक्टिफाई होने वाला है, कुछ ही समय में फ्रुक्टिफाई हो जाएगा, मिलने वाला है, उसको कहते हैं अप्रारब्ध। ठीक है, इस तरह से। और कुछ जो है और कुछ समय लगेगा, भी 2-4 साल लगेंगे मिलने में, लेकिन मिलेगा जरूर, उसे कहते हैं फूट। और कई रिएक्शंस जो हैं अभी, मतलब बीज के रूप में हमारे अंदर पड़े हुए, और कभी फ्रुक्टिफाई होंगे, काफी समय लगेगा, हो सकता है इस जीवन में मिले दंड, या तो हो सकता है अगले जीवन में मिले, या उससे अगले जीवन में मिले, या कई जन्मों बाद मिले दंड। उसको बीज बोलते हैं। समझ रहे हैं? तो भगवान कहते हैं भक्ति अगर कोई करता है तो उसके ये सारे के सारे हैं, प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट बीज सब खत्म हो जाते ग्रेजुअली। ठीक है। और भक्त के लिए तो भगवान बहुत कंसेशन भी कर देते हैं। मान लीजिए जहां उसकी टांग कटनी थी, जहां उसकी मृत्यु होनी थी, उसे छोड़ थोड़ा सा झटका ही लगेगा। जैसे कि एक बार मोहन प्रभु जी बता रहे थे, एक बार वो रथ यात्रा में जा रहे थे जालंधर में, लुधियाना में रथ यात्रा थी, तो 6:45 की ट्रेन थी, और 7:05 की ट्रेन थी, और 6:45 वो कनॉट प्लेस पे प्रभु जी जा रहे थे। तो उस समय उनको बोला गया था एक एस्ट्रोलॉजर के द्वारा कि इस साल में आपके 3 एक्सीडेंट होंगे। अब प्रभु जी कह रहे थे कि हम इस तरफ से जा रहे थे रेड लाइट से, और सामने से एक और गाड़ी आ गई। उस समय जो था, सुबह सुबह का था, सिग्नल चल नहीं रहा था, और हमारी गाड़ी ने, ये हमारी गाड़ी आ रही है और दूसरी गाड़ी इधर से आ रही है, उसको ठोक दिया। और ठोक दिया तो वो गाड़ी ऐसे पलटी जैसे फिल्मों में पलटती है, चारों टायर ऊपर, सब नीचे, वो नीचे सारों में। और अब 20 मिनट बचे हैं मात्र स्टेशन से ट्रेन निकलने के लिए। अब प्रभु जी ने कहा कि हो गई शुरुआत। और पहले खुद को देखा, सब ठीक ठाक है, सारे भक्त ठीक है। फिर जल्दी जल्दी भक्त उतरे, उन्होंने दूसरी गाड़ी से आदमियों को निकालने का प्रयास किया। वो कह रहे कहाँ है ड्राइवर, बाहर निकालो उसको, ऐसे बोले पहले आप बाहर आइए, ड्राइवर को हम बाहर से देख लेंगे, आप प्लीज पहले बाहर आइए। और फिर किसी तरह से उनकी गाड़ी सीधी की। भगवान की कृपा से किसी को एक खरोंच तक नहीं। देखिए, तो प्रारब्ध लिखा था, वो आना था, कष्ट लाइफ में, लेकिन क्योंकि भगवान की सेवा के लिए जा रहे थे, भक्ति करने के लिए जा रहे थे, तो समहरोदर ठाकुर जी ने छोटी मोटी खरोच में उसे खत्म कर। तो ये शक्ति है भगवान। तो भगवान में ये शक्ति हमारे हर प्रकार के कर्मों को जड़ से खत्म कर देती। समझ रहे? लेकिन जो भगवान की भक्ति में नहीं आते हैं, वो फिर यही प्रश्न पूछते रह जाते हैं, मेरी क्या गलती थी, मैंने क्या किया था, मेरे को क्यों हुआ ऐसा। सर, पीछे कर्मों के पूरा लिस्ट पड़ी हुई है, जन्म जन्मांतरों से आप पाप कर्म करते हुए आ रहे हैं, अब आगे फल तो मिलेगा ही उसका। और जिन लोगों ने, मान लीजिए इस जीवन में आके अच्छा जीवन मिल गया, सब कुछ कर लिया उनको, बहुत बढ़िया हो गया सब कुछ, लेकिन उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं की, वो क्या कर रहे हैं, अपना बैंक बैलेंस खर्च कर रहे हैं। मान लीजिए आपने बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए, तो जब तक 1 लाख रुपए हैं बैंक में, जब तक कर लो जो कुछ करना है। तो इसलिए हमारे को लगता है कि यार ये इतना बड़ा पाप कर रहा है, सारे नियम तोड़ रहा है, फिर भी ये खुश है, यार सब में आनंद है, इतने अच्छी बीवी मिल गई, इतने अच्छे बच्चे मिल गए, और बच्चे भी बड़े अच्छे पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो क्या कर रहा है, वो इस जीवन में अगर भक्ति नहीं कर रहा तो अपना किया हुआ पुराना जो खा रहा है बैंक अकाउंट, पर जैसे ही वो अकाउंट खाली हो जाएगा, फिर से वो शून्य पे आ जाएगा, फिर से वो माइनस में भी चला जाएगा, और फिर से नरकों की यातना भोगना शुरू कर। तो समझ रहे हैं आप, ये है कर्मों का विधान। इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि अच्छे लोगों के साथ, जिन्होंने हमें लगता है सो कॉल्ड अच्छे लोग हैं, उनके साथ बहुत बुरा हो जाता है। और कईयों के साथ जो है बहुत सारे गलत काम करते हुए कुछ नहीं होता। लेकिन भक्तों के केस में ऐसे नहीं होता। भक्तों के केस में भी हम देखते हैं कि कई सारे भक्त जो है बड़े बड़ी
बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं, लेकिन वो तो भाई साहब शुद्ध प्लेटफॉर्म पे, उनको क्यों ऐसा मिल गया? अब जैसे हमारे हिजोरी ने जब पता कर रहा हूँ, उनको पैरालिसिस हो गया, 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया, और आज है, लगभग 50-55 साल हो गए लगे हुए हैं प्रभुपाद जी की सेवा में दिन रात अभी भी। तो उनके साथ ऐसा क्यों हो गया? उनको उनको ये फल मिला बुरे कर्मों का? नहीं। कई बार कृष्ण जानबूझ के कष्ट देते हैं उनसे और इंटीमेट रिलेशनशिप बनाने के लिए, और दूसरा एक और कारण भी होता है लोगों को एग्जाम्पल दिखाने के, कि इतने कष्ट में भी सेवा की जा सकती है, इतने कष्ट में भी भक्ति की जा सकती है। जैसे मोहन रूपा प्रभु जी ने एक बार हिसोली ने जयपताका महाराज से पूछा था। उन्होंने पूछा, महाराज जी, हम आप जैसा एग्जाम्पल तो हमने देखा ही नहीं है कहीं पे भी, कि जिसको पैरालिसिस हो गया हो और पूरे संसार में भ्रमण करके पूरी यात्राएं कर रहा हो। तो महाराज बोले, या मैं पहले वर्ल्ड में एक साल में 14 बार जाता था पूरे वर्ल्ड टूर पे। मतलब प्रैक्टिकली महाराज का शेड्यूल पता कैसे रहता था? जैसे एक बार आए थे, कह रहे मलेशिया से दिल्ली रथ यात्रा में थी, तो दिल्ली नहीं, मलेशिया से कोलकाता में रथ यात्रा में आए। कोलकाता रथ यात्रा करने के बाद वो फिर जगन्नाथपुरी गए, फिर उसके बाद दुबई गए, दुबई से फिर इंडिया आए, और इंडिया से फिर वापस किसी सिंगापुर चले गए। ये सारा का सारा शेड्यूल एक हफ्ते में कर दिया कवर उन्होंने। समझ रहे हो? इस तरह की ट्रैवलिंग करते थे महाराज। जैसे हमारे गुरु महाराज थे, जन्माष्टमी के समय मंगल आरती करते थे मुंबई में। हाँ। और फिर उसके बाद मंगल आरती करने के बाद मुंबई में सारा दिन यहाँ दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में आ जाते थे सुबह की फ्लाइट पकड़ के, और पूरा दिन सबसे मिलते थे, और उसके बाद रात के समय रात को 12 बजे के अभिषेक करते थे वृंदावन। तो सोचिए इस तरह का उन्होंने पूरी लाइफ बिताई है, कितनी मेहनत, कितनी सेवा, टायरलेस। तो इस तरह के लोगों के लाइफ में भी हम देखते हैं बीमारी आ जाती है, या सो ये सब ठाकुर जी दे रहे होते हैं। या फिर हम जैसे कई नालायक शिष्य हैं, उनकी वजह से भी उनको ये कष्ट मिलता है, जो नियमों का पालन नहीं करते हैं, फिर गुरु महाराज को रिएक्शन लेना पड़ता है। इसलिए हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जब हमारी दीक्षा हो जाती है तो हमारे को बहुत रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसका रिएक्शन गुरु महाराज को भी मिल जाता है, क्योंकि हम जैसे नालायक उनको देते हैं। तो समझ रहे हैं? फिर महाराज ने बोला, ऐसा नहीं है कि मुझे कष्ट नहीं होता, मुझे कष्ट होता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जब मैं गौरांग महाप्रभु के बारे में और श्रीला प्रभुपाद जी के बारे में स्मरण करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए कितना कष्ट सहन किया, तो कह रहे मैं एक्सटेसी में आया। ऐसे बोले, आई कम इन एक्सटेसी। समझ रहे हो? मैं, मेरा शरीर में रोमांच उत्पन्न हो जाता है। तो इतना मतलब भगवान से प्रेम है उनको। तो समझ रहे हैं आप? तो कर्मों का विधान को समझना बहुत मुश्किल है। इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी 5वें अध्याय के 54वें श्लोक में बता रहे हैं श्री ब्रह्म संहिता के, कि भगवान जो है अपने भक्तों की सारे कर्म बंधनों को जला के राख कर देते हैं, और जो कर्मी होते हैं उनके कर्मों के हिसाब से उनको मिलते हैं रिजल्ट्स। और यहां तक बोलते हैं कि देवराज इंद्र से लेके एक इंद्र गोप करके एक कीड़ा होता है, वहां तक मतलब उस देवराज इंद्र से लेके इंद्र गोप तक सारे के सारे जितने भी जीवात्माएं हैं अलग अलग योनियों में भ्रमण कर रही हैं, उनको उनके कर्मों के हिसाब से रिएक्शन मिलता ही मिलता है। भगवान ने क्लियर कर दिया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से देखते हो, किस तरह से करते हो। ठीक है? इसलिए बोला गया है भगवत गीता जो है वो मैनुअल है हमारा। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आप बच जाओगे इस कर्म बंधन से, और अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो आप फंसे रहिए कर्म बंधनों में अच्छे से, और पूछते रहिए मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है। जैसे एक बार हम स्कूल में थे, लड़ाई होने लग गई, तो बगल में एक लड़का खड़ा था, उसको भी किसी ने थप्पड़ मार के, है ना, 2-4 थप्पड़ मार दिए उसको। तो वो लड़का बोल रहा मेरी क्या गलती थी, मेरे को क्यों मारा? ऐसे रो रो के सबसे पूछ रहा था। तो हम भी ऐसे पूछते रहेंगे, मेरे को क्यों मारा, मेरी क्या गलती थी? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि आप क्यों आ गए हो इस संसार में। हाँ, तो क्यों इस संसार में भोग वृत्तियों की लालसा लेके आ गए हो? कृष्ण बनना चाह रहे हैं ना हम भी, कि जैसे कृष्ण आनंद लेते हैं हम भी आनंद लें, इंडिपेंडेंट होके। लेकिन वास्तव में वो हम बहुत बड़ा ये इल्यूजन है। हम आनंद तो वास्तव में ठाकुर जी की सेवा करके ही ले सकते, शाश्वत आनंद। सो थैंक यू सो मच। होप आपको क्लियर हुआ होगा कि व्हाई बैड थिंग हैपेंस टू गुड पीपल, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है।
या सो कॉल्ड कई लोग बुरे होते हैं, उनके साथ अच्छा क्यों होता रहता है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता रहता है। तो वो बस अभी कुछ समय की बात है, उसके बाद जो है सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि आपके कर्मों के हिसाब से ना हमें हमें वास्तव में सुख के पीछे भागना नहीं चाहिए बहुत ज्यादा। कई लोग सुखी होने के लिए दिन रात इतनी मेहनत करते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं अपना। वो सोचते हैं कि जब तक अगर मैं इतने गधों की तरह मेहनत नहीं करूंगा ना, मुझे सुख नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। हमें प्रॉपर बैलेंस बना के चलना चाहिए, एक जेंटलमैन की तरह कार्य करना चाहिए। स्पिरिचुअल लाइफ को भी बैलेंस करना चाहिए, अपनी एजुकेशनल लाइफ को भी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी, अपनी घर की लाइफ को भी पूरा प्रॉपर बैलेंस करके चलना चाहिए। प्रभुपाद कहते थे हमारे जो भक्त हैं वो जेंटलमैन होने चाहिए, हर चीज में एकदम परफेक्ट एक्ट करने चाहिए। समझ रहे हैं आप? तब जाके फिर काम चलता है। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने ध्यान से सुना। और किसी का कोई अगर प्रश्न है तो प्लीज पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, कोई शेयर करना चाहेगा कुछ? हरे ओके। कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी इसका मतलब भी जो भी है सब कर्म ही है, कोई प्रारब्ध है, कोई कूट है, कोई हाँ मतलब ठीक है। इसके हाँ सिवा इसी के आसपास ही सारी जीवन घूम रहा है हमारा। जी माता जी, बिल्कुल। और ये जन्म जन्मांतरों से चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। इसका कोई एंड ठीक नहीं। है। ठीक है प्रभु। भगवत हरे गीता में कृष्ण। बोलते हैं किम कर्म किम अकर्मेति कव्योपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभा। कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। ज्ञानवान पुरुष भी जो है इसमें मोहित हो जाता है। इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ, चौथे अध्याय में बताते हैं कि कैसे कर्म करना चाहिए, क्या है, जिसको जानने के बाद तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। तो इसलिए बहुत ध्यान से हमें भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, बहुत ध्यान से। तब जो है हम बच पाएंगे, अदरवाइज तो होते रहेंगे हम। प्रभु जी, अध्ययन तो करते हैं ना, लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो फिर अध्ययन करिए, फिर भूल जाते हैं, फिर ये अध्ययन सारी चीजें करिए। प्रभु जी आप बताते हो तो हमें लगता है ये सब चीजें हमें पता है। हम्म। और फिर अब कल तक आप पूछोगे ना तो फिर हम सब ब्लैंक हो जाएंगे। कोई नहीं बताइए, धीरे धीरे ना हम बार बार करते रहेंगे ना, तो फिर हमारे उसमें बना रहेगा। ठीक समझ है रहे प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हैं? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। रिपीटिशन इज मदर ऑफ लर्निंग। इफ वी कीप रिपीटिंग, कीप रिवाइजिंग, देन दैट थिंग विल एंटर इनटू आवर कॉन्शियसनेस। फिर वो हमारी चेतना में प्रवेश कर जाएगी, वो फिलॉसफी, जब हम उसको बार बार पढ़ेंगे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने ध्यान से सुना। और थैंक यू, दैट्स इट। हरे कृष्णा। तो अच्छा, ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं माता जी, आप पूछिए, हैंड रेज किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम धन्यवाद। प्रभु जी। थोड़ा कॉन्ट्री प्रश्न है, बट बोला जाता है कि जीवा का फॉल डाउन होता है। हाँ तो क्या सच में जीवा का फॉल डाउन होता है? क्योंकि कल मैं राधा हाँ गोविंद गोस्वामी महाराज का कोट पढ़ रही थी, तो हाँ उन्होंने वहां नीचे लिखा था यह कहना अन्याय होगा कि जीव भगवान की नित्य सेवा त्याग कर भगवान बनने के लिए वैकुंठ से गिर गया। हाँ। तो क्या जीवा का फॉल डाउन होता है? ये एक्चुअली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, और इसके ऊपर कई सारे उत्तर दिए प्रभुपाद जी ने भी और सब ने। तो बेसिकली ये बोला जाता है कि उदाहरण ये भी है कि मान लीजिए आपको किसी ने धक्का देके कुएं में गिरा दिया फॉर एग्जाम्पल। अब कोई रस्सी फेंक रहा है आपके पास और बोल रहा है रस्सी पकड़ो ऊपर आ जाओ, और आप बोल रहे हो नहीं, मैं रस्सी नहीं पकड़ने वाला, पहले मेरे को बताओ मुझे किसने धक्का दिया था। अरे भाई पहले बाहर आ जाओ, फिर समझ जाना। समझ रहे हैं आप? एक तो ये है। और दूसरा ये भी है कि कई लोग जनरली कहते हैं महाविष्णु की बॉडी में हम रहते हैं, वो भी एक तरह का वैकुंठ ही है। समझ रहे हैं आप? तो उस वैकुंठ से हम गिरे हैं। तो कहीं ना कुछ तो हमने मिस यूज किया ही है अपनी फ्री इंडिपेंडेंस का। अब कई लोग फिर ये पूछते हैं कि जब वहां पे जाके वापस आ तो सकते ही नहीं, तो हम कैसे आगे वापस। तो जिम में ये कॉन्शियसनेस तो रहती है नीचे गिरने की। तो समहा और अदर भगवान भी शिक्षा अष्टकम में बताते हैं कि हे नंद तनुज कृष्ण, आई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मय बवाम वदन। कृपया तव पाद पंकजा धूलि सदृशम विचिंतया। कि हे कृष्ण, मैं तो आपका नित्य किंकर दास हूँ, किंतु किसी ना किसी प्रकार से, अब किस प्रकार से पता नहीं, अब किसी ना किसी प्रकार से मैं इस जन्म मृत्यु रूपी महासागर में गिर पड़ा हूं। अब आप क्या करें, अब आप इस कृपया करके इस विषम मृत्यु सागर से मेरा उद्धार करके अपने श्री चरणों की धूलि का कण बना लीजिए। समझ रहे हैं आप? और जब हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे
तब हम शायद हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए कि हम कैसे गिरे। इसकी वजह से इस क्वेश्चन को लेके कई सारे लोग जो हैं बहुत अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, इनफैक्ट कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो हमारे को फिलहाल इतना ही समझ लेना चाहिए कि इस समय हमारी स्थिति जिसमें हम फंसे हुए हैं बहुत सही नहीं है, कष्ट तो है। तो बेटर है इस समय जैसे आग लग जाए घर पे, तो आपका सबसे पहले कर्तव्य ये है कि हम सबसे पहले भागें, अपने आप को बचाएं, और बाहर भागने के बाद तब हम कोशिश कर सकते हैं किसी और को भी बचाने की, और फिर ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि आग कैसे लगी, किसने लगाई, क्या हुआ उसमें। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो अब जब आग लग गई है तो आप प्लीज सबसे पहले इस निकलिए, बचिए, और फिर एक समय आएगा अपने आप आपको उत्तर मिल जाएगा कि कैसे हुआ था ये एग्जैक्टली। अंडरस्टूड माता जी? जी प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। राम राम हरे श्रील हरे। प्रभुपाद की जय। जय जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा सब माताओं प्रभु को जी, प्रणाम। पंचांग प्रणाम।